तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सॉलिड स्टेट के ऊपर ये क्वेश्चन खूब ढेर सारे पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में सुना ज़रूर होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता सर करें क्या, किस तरह से याद करें, कैसे पता करें कि कौन सा सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, कौन सा सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दे रहा है, क्या करें। होती है ना ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा चैनल और भी है जिसका नाम है ज़िंदगी अच्छी, और ये स्पेशली कॉन्फिडेंस वगैरह के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूर से देखो ज़िंदगी अच्छी। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट याद है? नहीं याद होगा। अरे भाई, राउल्ट्स लॉ का अगर स्टेटमेंट ही नहीं याद रखोगे तो काम कैसे चलेगा? तो फिर तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, स्टार्ट करना ही बेकार हो जाता है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ कहता है किसी भी सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन जिस कंपोनेंट, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, पहले समझ लो राउल्ट्स लॉ क्या है। ये कंपोनेंट ए और बी से मिलकर बना है, दोनों हमने क्या मान लिए हैं? वोलेटाइल। क्या माने हैं? वोलेटाइल। दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं। अब क्या है, ए और बी का मतलब ए का यहाँ पे कितना प्रेशर होगा या बी का कितना प्रेशर होगा, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को राउल्ट्स लॉ में ए का, यहाँ पे मान लो ए का जो भी प्रेशर आ रहा हो, मान लो टोटल प्रेशर हम लोगों ने इसके पहले बात की है। ए का प्रेशर मान लो आ रहा है, सपोज करने वाली बात है 20 mmHg, और हमने कहा कि बी का हमारे पास आ रहा है 25 mmHg प्रेशर। ये जो प्रेशर है ये पार्शियल प्रेशर बोला जाता है, क्योंकि टोटल प्रेशर इन दोनों को मिला लोगे तो कितना आ रहा है? 45, यानी कि 45 जो है टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का। जो पार्शियल प्रेशर है, मान लो ये ए का है और ये बी का है, तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि ये जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना मोल फ्रैक्शन ए का इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, कितना ए का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। जिस फ्रैक्शन की बात कर रहे हो उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। सिंपल सी बात है भाई, है ना? सिंपल सी, कोई बड़ी चीज़ है? बस मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट के ऊपर ये बात डिपेंड होती है, और इसको हटा दोगे तो P इज इक्वल टू पी ए नॉट, जिसके मान लो ए के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पार्शियल प्रेशर का साइन है, ये नॉट होता है, नॉट का मतलब होता है प्योर स्टेट में कितना प्रेशर है। ये तुम्हारे पास एक फॉर्म आ गया, ये राउल्ट्स लॉ कहता था, सिंपल सा स्टेटमेंट। अब सवाल ये उठता है, राउल्ट्स लॉ अगर ये कहता था तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन की बात क्या आई? देखो होता क्या है, एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे तुम लोगों को बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो जाएगा, मतलब मजा आ जाएगी। देखो सपोज करो, बहुत ध्यान समझना इस चीज को, एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राउल्ट्स लॉ के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन सीखना है, देखना चुटकी में आ जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेंजीन का 1 लीटर तुमने सॉल्यूशन लिया है, आपने 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया, टोलुइन का 1 लीटर ले लिया, दोनों को मिलाए कितना बनेगा? दोनों मतलब 1 लीटर बेंजीन का है, 1 लीटर टोलुइन का, दोनों को अगर हम इस कंटेनर में डाल दें वॉल्यूम कितना आएगा? आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है भाई, 2 लीटर आ गया। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स गो टू आवर सेकंड एग्जांपल। अब यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें 1 लीटर क्लोरोफॉर्म है और 1 लीटर एसीटोन है। 1 लीटर क्लोरोफॉर्म है, 1 लीटर एसीटोन है, कितना आएगा वॉल्यूम? दोनों 1 लीटर है, दोनों को मिलाए कंटेनर में, बताओ आप वॉल्यूम कितना आएगा? फॉर एग्जाम्पल समझने आपने कहा 2 लीटर, जी नहीं, यहाँ पे सपोज करने वाली बात है, कोई डेटा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है 1.99 लीटर, बाकी 0.01 लीटर कहाँ गया? थर्ड, अगर मैंने ये कहा कि भाई मान लो हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म ले लिया है, कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया है, क्लोरोफॉर्म ले लिया, कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया, और पूछा कि बताओ यहाँ पे वॉल्यूम कितना आएगा, और आपने मुझसे ये कहा कि सर यहाँ पे तो या तो पक्का 2 लीटर आना है। जी नहीं, यहाँ पे आ रहा है 2.1 लीटर। ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम कहाँ से डेवलप हुआ? एक्स्ट्रा वॉल्यूम कहाँ से आया? यही है पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन और टोलुइन। देखो बेंजीन और टोलुइन को जब मिक्स करते हैं ना तो ये पॉजिटिव, ये हम लोगों के पास आइडियल, आपके पास 2 रूल्स हैं राउल्ट्स लॉ, एक होता है आइडियल, एक होता है नॉन आइडियल। तो आइडियल में ये हम लोगों के पास आ रहा है आइडियल का। नॉन आइडियल फर्दर क्लासिफाइड है, एक होता है कौन सा?
एक को बोला जाता है नेगेटिव डेविएशन। तो ये वाला जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो वो नेगेटिव डेविएशन का है, और ये वाला एग्जाम्पल आप जो देख रहे हो ये पॉजिटिव डेविएशन का है। तो हम लोग बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर कुछ याद कर पाओ या ना याद कर पाओ आपको लगेगा सर हम लिखें कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करें। सीधी सी बात है, एक चीज़ याद रखना है कि अगर आइडियल सोल्यूशन है तो इसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब जब आप क्या कर रहे हो, इस कंटेनर इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट को मिलाओगे तो एनर्जी रिलीज ना तो होगी और ना ही एब्जॉर्ब होगी, यानी कि नेट एनर्जी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरी चीज़ 1 लीटर इसका लिया था, 1 लीटर इसका लिया था, नेट वॉल्यूम हमारे पास 2 लीटर आ रहा था, यानी कि क्या कोई वॉल्यूम में चेंज हुआ है? जब अपने दोनों को एक कंटेनर में डाला क्या वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ है? जो आपने एक्सपेक्ट करा था, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 2 लीटर आना चाहिए, कितना आया? आपने कहा ना, आपने कहा 2 लीटर एक्सपेक्ट था आपको, और आ भी कितना रहा है 2 लीटर, यानी कि जो आपका एक्सपेक्टेशन था और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम, यानी कि डेल्टा वी बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, आप यहाँ पे देखो, आपने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा वॉल्यूम कितना आना चाहिए 2 लीटर, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो 2 लीटर थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन में कितना दिख रहा है? ऑब्जर्वेशन में कितना दिख रहा है? ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम घट गया है, डेल्टा वी कितना आ जाएगा? इसका मतलब डेल्टा वी नेगेटिव आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव है। ठीक इसी तरह से ऐसे केसेस में हम डेल्टा एच को भी हम नेगेटिव मानते हैं। अभी हम बताते हैं ये चीज़ क्यों हो रही है, भी आपको समझ में आ जाएगा। इस चेंज को आपने एक्सपेक्ट किया था 2 लीटर, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट में वो वैल्यू वॉल्यूम की जितनी आपने सोची थी, आपको लग रहा था अरे सर 2 लीटर ही तो आना चाहिए था, जी नहीं 2 लीटर नहीं आया, कितना आया? ज़्यादा आ गया, यानी कि डेल्टा वी कितना आ रहा है? पॉजिटिव, और डेल्टा वी पॉजिटिव का मतलब डेल्टा एच भी पॉजिटिव। तो इन दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग डील करने जा रहे हैं, आइडियल गैस राउल्ट्स लॉ आइडियल का सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पहली चीज़ देखते हैं हम लोग, तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें। अब राउल्ट्स लॉ क्या है अभी पीछे बताया है, एक बार चेक कर लेना आप। तो जो भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी रखिए सॉल्यूशन का, आपने 1 मोल मिलाया, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, उससे कोई मतलब नहीं, मोलारिटी कुछ भी हो, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ही ये है कि हर कंडीशन पे, हर कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। एट एनी कॉन्सेंट्रेशन फॉलोज राउल्ट्स लॉ, फॉलोज राउल्ट्स लॉ, ऑल्दो टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग मैनेज करके चलेंगे, फॉलोज राउल्ट्स लॉ। और इसका जस्ट उल्टा आपको क्या लिखना है? डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो, सीधी सी बात है, डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ फॉर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन या डिफरेंट मोलैरिटीज, कॉन्सेंट्रेशन, जो भी आपको बोलना हो बोलो। अब सवाल ये उठ रहा है कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्यों, डेल्टा एच 0 क्यों आ रहा है, या डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों आ रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव क्यों आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए सबसे पहले पिक करते हैं नेगेटिव डेविएशन। सपोज करो आपने, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म लिया, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल होता है। CHCl3 आपको पता है फॉर्मूला होता है CHCl3। अब यहाँ पे हमने CHCl3 लिया, सॉरी ये Cl लिया, ये Cl लिया, ये Cl लिया, और क्लोरोफॉर्म में हमने डाल दिया, हम लोगों ने उसमें यूज़ किया एसीटोन का। एसीटोन आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होगा, CH3 डबल बॉन्ड O। अब होता क्या है, ये क्लोरोफॉर्म जब अकेले प्रेजेंट था तो सारे मॉलिक्यूल्स, मान लो एक कंटेनर में हमने क्या रखा था, क्लोरोफॉर्म, तो उस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफॉर्म था। एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी, ठीक, क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी। अब उसमें हमने क्या डाल दिया, उसमें जैसे ही हमने एसीटोन डाला, हुआ क्या, एसीटोन कंटेनर बी में रखा था, ये कंटेनर ए में रखा था। जैसे ही हमने पहले फिर से समझते हैं, कंटेनर ए में क्लोरोफॉर्म रखा था जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अपनी खुद की डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, ठीक, और उसके बाद हमने उसमें एसीटोन डाला जो सेकंड कंटेनर में था, उसको इन्वॉल्व करा। जैसे ही आपने एसीटोन डाला, हुआ क्या, एसीटोन का ऑक्सीजन
और हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म वाला उसके बीच में एक फोर्स लगना शुरू हो गया, और इस फोर्स को नाम हम क्या देते हैं? जब मॉलिक्यूल का एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन अगर इन्वॉल्व होता है तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास क्या होने लगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी हुई, ज़रा ध्यान सोचो, आप दो लोग हैं, आप मान लिया आप और आपके फ्रेंड हैं, या उस जब शुरुआत आपकी दोस्ती नहीं हुई थी तो आप लोग दूर दूर रहते थे ना। जब शुरुआत हुई आप एक साथ एक स्कूल में गए, दो आप भी नहीं जानते, वो भी आपको नहीं जानता। हुआ क्या? थोड़े दिन बाद आपकी दोस्ती बढ़ी। जब दोस्ती बढ़ी तो क्या हुआ? आप लोग नज़दीक आ गए। अब मान लो एक सीट पे दो लोग बैठते थे, अब 3 दोस्त हो गए, तो उस सीट पे अब 3 लोग बैठ गए। होगा कि नहीं? सब एक दूसरे से चिपक के बैठ जाएंगे, राइट? ठीक इसी तरह से ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इनके बीच में पहले फोर्स नहीं था क्योंकि ये अलग अलग कंटेनर में प्रेजेंट थे। अब क्या हुआ? जब इन दोनों को मिला दिया गया तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को क्या करेगी? नज़दीक लाएगी। जब नज़दीक लाएगी तो क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? अरे भाई, मॉलिक्यूल नज़दीक आ गए तो क्या हुआ? वॉल्यूम घट गया। और साथ ही साथ यहाँ पे आप कह सकते हैं वॉल्यूम घटेगा, इसका मतलब डेल्टा वी क्या हो रहा है? नेगेटिव। वेरी गुड, डेल्टा वी नेगेटिव आ गया। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और भी नोटिस करने वाली है। क्या पहले जब क्लोरोफॉर्म अकेले प्रेजेंट था और एसीटोन अकेले प्रेजेंट था, क्या उसके बीच में कोई बॉन्डिंग हो रही थी? नहीं, यहाँ पे नया बॉन्ड डेवलप हुआ है। क्या बना है? एक नया बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक नया बॉन्ड बन गया। और बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस होता है ये आपको पता है? यस, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसीलिए हम कहते हैं डेल्टा एच इसका क्या आएगा? नेगेटिव, है ना? सिंपल सा बढ़िया सा आइडिया। बॉन्ड फॉर्मेशन डेल्टा एच नेगेटिव। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव आता है। और वॉल्यूम आपको साफ साफ पता चल रहा है, बॉन्ड बनने की वजह से मॉलिक्यूल नज़दीक आया, उनके बीच में बॉन्डिंग होने लगी। बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल नज़दीक आया और वॉल्यूम क्या हुआ? कम हो गया। इसके तमाम एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको दे दूँ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 को अगर आप इन्वॉल्व करोगे HNO3 के साथ तो भी एक नेगेटिव डेविएशन आएगा। एक और डेविएशन आता है जब आप यूज़ करते हो एनिलीन को एसिटिक एसिड के साथ, तब भी बन सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद रखो, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के यूज़ में आएंगे। और इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? पॉजिटिव डेविएशन पे। तो इतना तो समझ में आ गया कि नेगेटिव का जस्ट उल्टा क्या होगा? पॉजिटिव। तो कैसे होगा देखो। तो अब इस केस में हम लोगों ने पॉजिटिव डेविएशन में क्या देखना है? देखो, पॉजिटिव डेविएशन पे आपको याद रहे कि पॉजिटिव डेविएशन जस्ट उल्टा हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन का। करना क्या है? देखो, सपोज करो हमने एसीटोन लिया। अब आपको पता है एसीटोन एक कंटेनर में है। एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, और उनके बीच में एक नेगेटिव पॉजिटिव का चेंज होता है, चार्ज सेपरेशन होता है। नेगेटिविटी की वजह से इनके बीच में चार्ज सेपरेशन है। होगा क्या उससे कि यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट होगा, और डाइपोल के बीच में एक फोर्स लग रही, राइट? तो एसीटोन का जो आपने कंटेनर ले रखा है उसमें जो एसीटोन मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स लग रही, जिसे हम लोग कहेंगे डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन होगा क्या? जब आप उसमें कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे तो ये कार्बन डाइसल्फाइड क्या करेगा? इनके बीच में आ जाएगा, जगह बनाएगा। ये कार्बन डाइसल्फाइड इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और खुद आके बीच में बैठ जाएगा, जिसकी वजह से क्या बॉन्ड बना रहा है या बॉन्ड टूट गया? कार्बन डाइसल्फाइड ने बॉन्ड तोड़ दिया। बॉन्ड तोड़ना कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। साथ ही साथ जब कोई मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो वो दूर दूर नहीं चले जाएंगे। आपके और आपके दोस्त के बीच की अगर दोस्ती टूट जाए तो आप दोनों दूर दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं, राइट? तो दूरी बढ़ेगी मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जा रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ेगा ज़रूर। डेल्टा वी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वेरी गुड। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है और डेल्टा वी भी नेगेटिव होता है। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी भी पॉजिटिव होता है। इसके भी तमाम एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लिया आपके पास, हम लोगों ने ले लिया इथेनॉल, ले लिया। इथेनॉल में आप यूज़ कर लिए साइक्लोहेक्सेन यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें यूज़ हो सकता है इथेनॉल वाटर सिस्टम यूज़ हो सकता है, इथेनॉल प्लस वाटर। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके आ रहे हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स जहाँ पे भी बॉन्ड टूट रहा होगा वहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। इस बात को समझ लो आप लोग।
तो मेरी समझ से ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कुछ हद तक की कुछ आइडिया मिल रहा होगा। एक और चीज़ पूछी जाती है डायग्राम, ग्राफ। तो ग्राफ बड़ा सिंपल सा है, देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। तो आप लोगों के सामने 3 डिफरेंट ग्राफ्स बने हुए हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आइडियल, नॉन आइडियल या पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन। बहुत सिंपल सा होता है, बहुत सिंपल सा होता है, करना कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज़ है। देखो पॉजिटिव डिवीजन, जब हम लोग बात करते हैं आइडियल की, तो हमें क्या करना है, मतलब जब भी हम बाइनरी सॉल्यूशन कोई भी 2 कंपोनेंट लेते हैं, मान लो एक हमने ले लिया एग्जांपल टोलुइन ले लिया, एक बेंजीन ले लिया, तो एक बार उसका मोल फ्रैक्शन, मान लो ये बेंजीन का है तो बेंजीन का एक बार मोल फ्रैक्शन हमने 0 ले लिया और उस टाइम पे ऑटोमेटिकली टोलुइन का मोल फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो ग्राफ जब बनेगा तो ये लिखा है पार्शियल प्रेशर, तो जब पूरा कंपोनेंट, ये मान लो आप टोलुइन का है, ये मान लो आप बेंजीन का है, तो टोलुइन का जब प्रेशर टोटल आप नापोगे तो पार्शियल प्रेशर, क्योंकि उस वक्त बेंजीन सॉल्यूशन में है ही नहीं, तो जितना भी प्रेशर आएगा, जो भी प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, टोलुइन की वजह से। तो ये जो प्रेशर आ रहा है ये टोलुइन की वजह से। धीरे धीरे जब लेफ्ट साइड आप मूव कर रहे हो इधर की ओर, तो हम टोलुइन का कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हैं। मोल फ्रैक्शन 1 मैक्सिमम जो हो सकता है, मोल फ्रैक्शन वो 1 हो सकता है, फ्रैक्शन है 1, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे हम इधर की ओर मूव करना शुरू करेंगे और मोल फ्रैक्शन हम टोलुइन का घटाते जा रहे हैं और साथ ही साथ बेंजीन का बढ़ाते जा रहे हैं। जब इधर की ओर मूव करेंगे तो बेंजीन का जो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, तो ये प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, ये बेंजीन का क्या है, ये पार्शियल प्रेशर। इन दोनों का सम जो ऊपर की लकीर होती है ये समेशन दिखाती है किस चीज़ का, कि इन दोनों को मिला के जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो क्या है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि पॉजिटिव का मतलब बढ़ रहा है, तो आप देखो ग्राफ वही बना हुआ है मेन ग्राफ, बस लकीरें जो हम लोगों ने बनाई हैं वो ऊपर की ओर कर दी, क्योंकि हर बार पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर पार्शियल प्रेशर दोनों कंपोनेंट का बढ़ रहा है तो टोटल प्रेशर भी तो बढ़ेगा, इसीलिए टोटल प्रेशर की भी जो लकीर है वो ऊपर की ओर दिख रही। नेगेटिव डेविएशन में भी सेम यही ग्राफ लेते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब घट जाएगा और डिक्रीज होगा, वो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज का मतलब वेपर प्रेशर की लकीरें नीचे की ओर कर्व बनाती हुई जाएंगी, यानी कि टोटल प्रेशर भी ओवरऑल क्या आएगा, कम आएगा। और ये आपका आइडियल और नॉन आइडियल का बढ़िया सा एग्जाम्पल होता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पढ़ना बड़ा आसान है, एक बार ट्राई कर लो हो जाएगा। आइडियल और नॉन आइडियल क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, ध्यान रखो इस चीज़ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन थैंक यू।